So hello friends, welcome to Bulls of India. So first of all मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो हमारा ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले आया था। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, हम जो ये कंटेंट बना रहे हैं ना, ये कोई मुजरा टाइप का पर्पस नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। कंटेंट सोचो, लिखो, फिर कंटेंट आपका टॉपिक क्या है, ये सब चीज़ें लिखो, तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों। और मैं ऐसा, अगर वीडियो मेरे को बनाना होता ना, मैं कुछ भी बना सकता था, लिटरली कुछ भी, ठीक है। मैं कुछ भी गोबर भी दिखा सकता था आपको, बट नहीं करना मेरे को। क्यों? क्योंकि आई थिंक आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा, और मेरे को भी ऐसा बकबक करने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। चीज़ों को हम लोग जब तक आप सीखोगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा ना। मैं चाहता हूँ कि लोग भी सीखे, मैं चाहता हूँ लोग भी खरीदे शेयर, ठीक है। ऐसे भी बहुत कम यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं, कुछ भी बकता है आके, कुछ भी, ठीक है। उन लोगों को कोई मतलब नहीं, उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, व्यूज़, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आज हम 6 चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। और टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न बिफोर इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को शेयर खरीदने के पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गो टू द वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लैक ऑफ रिसर्च, मतलब चीज़ों को बिना रिसर्च किए, कुछ भी किए पैसा लगा देना उस कंपनी में, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है रिस्क ऑफ नॉट डूइंग थ्रू मार्केट रिसर्च, ठीक है। आप लोग कंपनी को रिसर्च क्यों नहीं करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टर है, ठीक है, वो सोचेगा नहीं कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कैसे आ रहा है, कंपनी का कोई घोटाला है कि नहीं, हाउ अबाउट द कंपनी मैनेजमेंट। वो लोग कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ पैसा कमाना है। सो चीज़ों को आप जब सीख लोगे ना सर, पैसा यूं कमा लोगे, यूं। सीखने के बाद आप ज़िंदगी भर पैसा कमाते ही रहोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। पहला जब मार्केट में मैंने भी नया नया आया था, मैं भी नया जब नया नया था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कंपनी का नाम ले लूँगा, बट एक कंपनी था डिफेंस सेक्टर का, उसमें अराउंड मैंने 13,000 रुपीज़ लगाया था। और उनमें से मेरा, जो नया नया था, कैपिटल भी मेरा कम था, उनमें से मेरा ऑलमोस्ट 3-4 थाउजेंड जैसा लॉस हो गया। और मैं डर भी गया, फटाक से मैंने बेच दिया। और अभी जब मैं वो शेयर को देखता हूँ ना, वो टॉप प्राइस में बैठा हुआ है, और वो देख के मुझे रोना आता है कि मैं इसको क्यों होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। ये होल्डिंग का बात में आ गया, ये भी टॉपिक में हम लोग जाएंगे, ठीक है। जब तक वीडियो मतलब पीछे जाता रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होता रहेगा, देखते रहो। लेकिन पहले रिसर्च करके ही शेयर लेना, ठीक है। विदाउट रिसन कोई भी शेयर मत लेना। अगर आपके आंखों के सामने रिलायंस भी है ना, फिर भी आँख बंद करके मत जाना। क्या गारंटी है? कुछ भी हो सकता है ना, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। शेयर मार्केट है, यहाँ पे 10 लोग लॉस करेगा तो एक आदमी कमाएगा, ऐसा नियम है। तो आप उनमें से आप भी हो सकते हो, हाँ, बहुत चांस कम रहता है, वैसा ही है। सो हमेशा रिसर्च करना, देन शेयर पिक करना। मार्केट भी यही है, कंपनीज भी यही है, हर एक चीज़ यही है, कोई किधर भी भाग नहीं रहा, ठीक है। आराम से आपको टाइम मिलेगा रिसर्च करना, 3-4 दिन, 5 दिन, 1 वीक, जितना भी लगता है, आराम से रिसर्च करके देन आप शेयर पिक लेना। सो दोस्तों, सेकंड टॉपिक पर्सनली मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, बहुत लोगों को नहीं पता क्या है क्या नहीं है। बहुत लोगों को ये सब कुछ समझ में ही नहीं आता, बहुत लोगों को। सो मैं सिंपल यही कहना चाहता हूँ, जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, ये टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, ऑलवेज लॉन्ग टर्म। मिनिमम 5 साल, 5 साल, 5 साल से नीचे वो लोग बात ही नहीं करते, ठीक है। अब 5 साल से नीचे बात नहीं करते तो आपको तो पता होना चाहिए ना, 5 साल में कौन सा सेक्टर बढ़ेगा, कौन सा सेक्टर उतरेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी पेट्रोल का कारवार बन रहा है, चलेगा क्या? एक टाइम के बाद नहीं चलेगा ना। और चला भी तो थोड़ा बहुत ही चलेगा ना। क्यों? क्योंकि पेट्रोल तो वो नहीं है ना, उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, ख़त्म। सो
कितना टाइम, एक दिन तो पेट्रोल का गाड़ी टोटली बंद हो जाएगा, पेट्रोल डीजल का, ठीक है। सो चीज़ें, क्रूड ऑयल का भी दाम बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल। तो जब तक क्रूड ऑयल का भी दाम बढ़ेगा तो मतलब बोला जाए तो बढ़ ही रहा है क्रूड ऑयल का, बट एक टाइम बाद और ज़्यादा बढ़ेगा, तब क्या करोगे। तो टोटली क्या हो रहा है, अभी ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं। देन एआईस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआईस कौन बना रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ दो चार कंपनीज के नाम ले रहा हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड, एलटीआई माइंट्री। हाँ, ये लोग क्या है, आईटी डिपार्टमेंट का है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये लोग क्या करता है, एआई में काम करता है, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया। ये लोग मतलब कंसल्टेंसी है, बट ये लोग एआई का मार्केट में भी घुस रहा है, ठीक है। टाटा एलेक्सी हो गया, ये लोग एआई का मार्केट में है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए ही ना, जैसे चैट जीपीटी है। जैसे आप गूगल में कोई भी क्वेश्चन दो, आपका उस क्वेश्चन के रिलेटेड 4-5 वेबसाइट आ जाएगा। आपको अभी डिसाइड करना होगा कि मुझे को ये वेबसाइट चाहिए, ये वेबसाइट चाहिए, नहीं। चैट जीपीटी ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप अपना जो मन चाहे क्वेश्चन टाइप करो, उसके रिगार्डिंग आपका एक क्लीन आंसर आ जाएगा। हाँ चलो, मैं श्योर हूँ। सो जब भी आप इन्वेस्ट करो, सो आज से 5 साल बाद सोच के करो, कि जैसे कि आज से 5 साल बाद केमिकल स्टॉक्स ऑफकोर्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि केमिकल का मार्केट में कुछ आ ही नहीं रहा। क्या आएगा केमिकल को, और क्या ही मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते। तो केमिकल तो बढ़ेगा ही, ऑफकोर्स बढ़ेगा। पेंट इंडस्ट्रीज ऑलवेज बढ़ेगा, ठीक है। एफएमसीजीज कंपनीज ऑलवेज बढ़ेगा। क्यों? इन लोगों का मार्केट खाने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। तो अच्छा कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखो, होल्ड करो। 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना भी होल्ड कर सकते हो आपका उतना अच्छा है, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। कंपाउंडिंग में हम कभी अलग वीडियो बना लेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि फ्यूचर का सोच के इन्वेस्ट करो। क्योंकि आप ट्रेडर नहीं हो। ट्रेडर क्या होता है, हाइस्टली 1 वीक, उसके बाद वो ख़त्म। वो सिर्फ पैसा कमाने का इरादा में आता है। आप फ्यूचर में वेल्थ कमाने के इरादे में आए हो। प्रॉफिट और वेल्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देखो, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो आपको स्टॉक मार्केट में अगर कोई उतरना चाहते हो तो इसको बहुत ध्यान से और इसको जितना हो सके दूर रखो, ठीक है। इम्पेशेंस को बहुत ज़्यादा दूर रखो अपने से। बनो पेशेंस रखो अंदर, कि हाँ मेरा कंपनी में स्ट्रेंथ है, मेरा कंपनी कर सकता है, क्योंकि मुझे इस कंपनी में भरोसा है, ठीक है। देखो, कंपनी कब गिरता है, एक अच्छा कंपनी तभी गिरेगा जब वो लगातार भागता है, ठीक है। मैंने ऐसा भी कंपनी देखा है जो 5-6 महीने में 100%, 150% रिटर्न बना के देता है इन्वेस्टर्स को। तो वो जब देता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है 100 रुपीज़ का, तो वो जब 500 रुपये चला जाता है ना, तो हर एक पर शेयर में वो 400 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। सो जब 400 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है पर शेयर में, तो आप सोच ही लो कितना रिटर्न बन चुका है, ठीक है। सो इन्वेस्टर्स उसको क्या करता है, प्रॉफिट बुक करते हैं। थोड़ा इन्वेस्टर्स उसको प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट भी इंजॉय करते हैं लोग, ठीक है। कब तक बैठे रहेंगे एक कंपनी में यार, दूसरा कंपनी में लगाता है, या फिर उस कंपनी का थोड़ा जो पैसा निकालता है, जैसे इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लिया। जैसे कि आपने 1 लाख रुपये लगाया, आपका पैसा डबल हो गया 2 लाख, तो आपने अपना 1 लाख रुपये निकाल लिया, और बाकी जो 1 लाख है वो कंपनी का है, ठीक है। चाहे वो डूबे उड़े, आपको क्या, ठीक है, वैसा। तो जब ऐसा लोग करते हैं ना, तो शेयर प्राइस मतलब उसका वैल्यूएशन थोड़ा नीचे आ जाता है। कंपनी का वैल्यूएशन नीचे आएगा, ऑफकोर्स शेयर प्राइस नीचे आएगा, ऑफकोर्स नीचे आएगा। तो लोग डर जाते हैं, लोग सोचते हैं कि कंपनी बर्बाद हो गया, ये हो गया। नहीं, नहीं होता, कुछ नहीं होता। सो जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं है ना, उनका पैसा ही पेशेंस वालों लोग कमा लेते हैं, ठीक है। जिनके पास पेशेंस है वो इम्पेशेंस वालों का पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। और ये बात किसने कहा? वॉरेन बफेट सर ने। अब वॉरेन बफेट सर कौन है, आप एक बार गूगल करके वॉरेन बफेट लिख के पीछे उसका नेटवर्थ लिख देना, आपको रात को नींद नहीं आने वाला, इतना मेरा गारंटी है। सो जब भी आप इन्वेस्ट करो, पेशेंस रखो, ठीक है। 5-10 साल, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट में जाओ, इंश्योरेंस में जाओ, बिना पेशेंस का नहीं होने वाला, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो, कम से कम वो लोग बोलते हैं कि 5 साल का म्यूचुअल फंड करो। क्यों? उन लोगों को भी पता है कि पैसा बढ़ने में टाइम लगता है। म्यूचुअल फंड कंपनी को भी पता है, इसलिए वो लोग हमेशा एसआईपी सजेस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ऑलवेज दे आर सजेस्ट दिस एसआईपी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
और उनको मिलते रहेगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लेगा, अपना रिटर्न कमा के आपको 20-22% दे के बाकी का 50-60% वो लोग कमा लेते हैं। इतना हाई मार्जिन होता है म्यूचुअल फंड बिजनेस में, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड बिजनेस भी अच्छा होता है। तो वो लोग ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि आप एसआईपी करो। क्यों? टाइम लगेगा आपको भी, ठीक है, तब तक वो लोग भी पैसा कमा लेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। आपको तो ये नहीं बोलेंगे क्या कि मिनिमम 5 साल हम लोग को दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो इनडायरेक्टली वो लोग बोलने का कोशिश यही करते हैं कि एसआईपी करो, ठीक है। सो लगता है कि समझ में आ गया। जैसे कि आपने एलआईसी किया या फिर आपका कोई इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उसमें भी तो टाइम लगता है ना। जब आप बड़े होके, जैसे कि कोई कोई होता है ना, एज ए पेरेंट्स, जैसे आप बच्चे हो तो बच्चे का एलआईसी करवा दो, उसका एचडीएफसी में एक लाइफ इंश्योरेंस बना दो, ये कर दो वो कर दो, उसमें भी तो टाइम लगता है। एफडी करने जाओ, फिक्स डिपॉजिट, उसमें भी तो टाइम लगता है पैसा बढ़ने में। हाँ, वो साल का कितना देगा, 7-8%, वो भी पर एनम। तो क्या ही फर्क पड़ता है उससे। ऐसे भी तो 7-8% से होगा भी नहीं, और ऊपर से आपका पेशेंस भी बहुत चाहिए। तो आप लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत कमा के देगा, 1-2 दिन में पैसा कमा के देगा? नहीं देगा ना। आपका लाइफ इंश्योरेंस वाइफ इंश्योरेंस जितना भी है सब यहीं आता है कमाने के लिए। तो ये क्यों कमा के देगा आपको? सबको कमा के देगा, बस होल्ड करना है। सो आशा करता हूँ ये टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है द क्योर ऑफ इमोशनल इन्वेस्टिंग। इमोशनल इन्वेस्टिंग क्या होता है? इमोशनल इन्वेस्टिंग वो होता है जो बिना सोचे समझे कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, सही टाइम में सही क्लिक करना ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेक्टर क्रैश हुआ या फिर एक कंपनी क्रैश हुआ। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये ना जानते हुए आपको शेयर सस्ता में मिल रहा है, आप खरीद लोगे? कोई फ़ायदा है क्या? सस्ता शेयर खरीद के क्या फ़ायदा? फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े या फिर मिड साइज के कंपनीज या फिर स्मॉल कैप्स, ये सब में नहीं लगाएंगे, जाएंगे तो एकदम माइक्रो कैप में, एकदम माइक्रो कैप जो कि पेनी स्टॉक है, जैसे 10 रुपये हो गया, 12 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, ऐसा ऐसा जो शेयर प्राइस है ना, उन पे वो लोग पैसा लगाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो मैंने एक जन से पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो। हाँ, एक यूट्यूबर से ही पूछा था मैंने, उसके कमेंट में लिखा था मैंने कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो, ठीक है। उसको खुद को नहीं आता था, बट वो ऐसे ज्ञान दे रहा था सबको कि आप ऐसा खरीदो, वो ऐसा खरीदो, ठीक है। सो मैंने उनसे पूछा कि आप पेनी स्टॉक में क्यों प्रीफर करते हो। बोलता है अगर 10 रुपये 20 रुपये भी हो गया तो 100% रिटर्न तो हम कमा ही लेंगे, हमारा पैसा तो डबल हो ही जाएगा। तो मैंने बोला जब शेयर 200 300 500 रुपये का भी होगा, जब वो 1000 1200 में जाएगा तब भी तो आप कमा पाओगे। तो उन्होंने मेरे को एक अच्छा आंसर दिया। बोलता है ये सब में टाइम लगता है। मैंने बोला हाँ टाइम लगता है तो जाओ। बोलता है नहीं हमें जल्दी कमाना है। मैंने बोला जल्दी अगर आपको कमाना ही है तो ऐसा इतना क्यों रिस्क ले रहे हो कि कंपनी कभी भी बर्बाद हो सकता है। जल्दी कमाना है तो जल्दी भिखारी भी बन जाओगे आप। सो फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, पता नहीं अब क्या हो गया। हाँ, तो पेनी स्टॉक, हर पेनी स्टॉक बुरा हो ये कोई बात नहीं है, पेनी स्टॉक भी भागता है, बट उसका फंडामेंटल नहीं देख के जो लोग लेते हैं वो गलत है, ठीक है। पेनी स्टॉक मैं ये नहीं बोल रहा कि कभी मत लो, कभी ये नहीं करो, और ना ही मैं कभी बोलूँगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कभी भी, ठीक है। कोई भी रिकमेंडेशन एक्सपेक्ट कभी भी मत करना मेरे से। खुद रिसर्च करो, मैं कैसे करता है नहीं करता है आगे सब सिखा दूंगा कि कैसे होता है, कैसे कंपनी का फंडामेंटल, ये सब सब दिखा जाता है, ठीक है। सो ये सब हम लोग आगे सीख लेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये सब चीज़ें, ये जो मैंने 6 पॉइंट बोल रहा हूँ ना, ये जो मैं घूम फिरा के 6 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, इसको एकदम दिमाग में डाल लो कि गलती से भी शेयर खरीदने के टाइम ये नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है शेयर खरीदने के टाइम हाथ कांपता है, क्यों? उनको पता ही नहीं है, उनको खुद को भी पता है कि हाँ हमको नहीं पता, उनको खुद को भी ये सब रियलाइज़ है कि हाँ मेरे से नहीं होगा, बट ये सब वो लोग प्रिटेंड करने के लिए खरीदते हैं कि चलो तुम भी कमा रहे मैं भी कमाऊँगा। ऐसा नहीं होता। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप नहीं कमा पाओगे। सो इमोशनल इन्वेस्टिंग मत करो, किसी भी कंपनी को फंडामेंटली स्टडी नहीं करके खरीदना बहुत बुरा चीज़ होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगला टॉपिक जो कि बहुत लोग करते होंगे क्या करते हैं, आपको फ़ोटो देख के शायद लग रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो मैं बोलना चाहता हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये आदमी जो आँख में पट्टी बांध के जो जा रहा है ना सीधा,
आपको तो पता ही आगे क्या है, खाई। अगर ये गिरा तो ख़त्म। वैसे ही शेयर में भी होता है, जब आप कंपनी को उठाते हो, पिक करते हो, शेयर खरीदते हो। सो उसमें क्या होता है बहुत लोग कि चलो मेरा पोर्टफोलियो में जितना भी शेयर है, 3-4 पहले मैं मल्टी बैगर रिटर्न कमा चुका हूँ, तो मेरे साथ क्या ही होगा यार। और बहुत लोग तो ऐसा भी सोचते होंगे कि अरे इन्वेस्टर लिस्ट में कौन है, मेरा नाम है, तो मेरा नाम है तो कंपनी को क्या ही हो सकता है, मैं हूँ यार, कुछ नहीं होगा। ऐसा है। सो मतलब अहंकार पता ही ना कहाँ लेके जाता है। सो इन सब चीज़ों से दूर रहना थोड़ा, ये मतलब करो। ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभार अच्छा होता है, बट डेली बेसिस में अपना चेक करो कि आपका कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या। जब तक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं तब तक रेवेन्यू और वो सब कैसे ग्रो होगा। रेवेन्यू ग्रो नहीं होगा, आपका प्रॉफिट पीएनएल ग्रो नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा नहीं, ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट ये सब कैसे बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये सब बढ़ेगा नहीं। सो जब तक ये सब नहीं बढ़ेगा आपका शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा यार, नया इन्वेस्टर आएगा नहीं, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट में कुछ अच्छा होगा नहीं। फिर कुछ बैड न्यूज़ आया कि नहीं कंपनी के बेसिस में, कुछ मैनेजमेंट में कुछ किया है, बदलाव हुआ है कि नहीं। जैसे कोई कोई कंपनी में होता है कि अच्छा इन्वेस्टर रहता है, अच्छा सॉरी इन्वेस्टर नहीं, अच्छा एंटरप्रेन्योर रहता है कंपनी में, जैसे सीईओ हो गया, को फाउंडर हो गया, सडनली किसी का डेथ हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का आधा से ज़्यादा मैनेजमेंट वो ही संभालता हो। तो अगर वो डेथ हो गया तो अभी वो चेयर में कौन बैठेगा, कौन संभालेगा, उसका पोजीशन कौन संभालेगा, तय करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही हुआ था दीपक नाइट्रेट नाइट्रेट के साथ। जब दीपक नाइट्रेट का फाउंडर का डेथ हो गया था, तब दीपक नाइट्रेट का शेयर ऑलमोस्ट 3-4 दिन तक गिर गया था। सो इसका मतलब मैं नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में और ख़रीद लूँ, ये नहीं, मैंने नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अब उसका चेयर कौन लेगा। जब मुझे पता चल गया कि उसका बेटा ने उसका चेयर लिया है, अपना बाप के डेथ के बाद, अपना फादर के डेथ के बाद, जब उसका बेटा ने, उसका सन ने जब चेयर लिया है कि हाँ अब मैनेजमेंट मैं संभालूंगा, देन मैं थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दिया कि चलो ये गुड न्यूज़ है। ठीक है, अगले दिन वो कंपनी परफॉर्म भी अच्छा किया, सर्किट लग गया था। सो देख के रहना, डेली बेसिस में कंपनी को चेक करना, आपको पता रहेगा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मत जाना यार, बर्बाद हो जाओगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो फाइनल टॉपिक हम लोग का ये है, और ये टॉपिक का नाम है चेजिंग हॉट टिप्स, बोल सकते हो इसको। अब ये चेजिंग हॉट टिप्स क्या होता है? हॉट टिप्स मतलब आपको किसी ने टिप्स दिया है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ही दिया कभी, कि मैंने बोला कि ये XYZ कंपनी अच्छा है, और मान लो कोई ऐसा है आदमी जो मेरे पे ट्रस्ट करता है। सो मैंने उसको बोला कि ये XYZ कंपनी है, आप इसको लेके रख दो, ये 1 साल में आपको डबल कर देगा पैसा। क्या गारंटी है वो डबल कर देगा? ऐसा भी तो हो सकता है ये 1 साल में ये कंपनी ज़मीन में आ जाए, धूल चाट ले ये। ऐसा भी तो हो सकता है, बर्बाद हो जाए ये कंपनी, बंद हो जाए। फिर क्या होगा? फिर तो फिर तो लोग मेरे से आके पूछेंगे ना कि तूने ऐसा बताया था। फिर मैं बोलूँगा कि मैं जो बोलूँगा वही करेगा क्या? मैं अगर बोलूँ तो जाके कुएं में झाप दे दे, करेगा क्या तू? नहीं ना। जा जाके खाई में झाप दे दे, कूद जा, मर जा, करेगा क्या? नहीं करने वाला ना। तो इसमें क्यों बात सुना तूने मेरा? अब वो आदमी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं होगा कि मैंने उसको टिप्स दिया है। बट ऐसा मैं कभी करूँगा नहीं, हाँ। और जितने भी मैं इस चैनल में आगे चल के कंपनीज कवर करने वाला हूँ, सो वो हमेशा फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगा, हमेशा। ठीक है, ऐसा मैं कोई एरा गैरा स्टॉक में अपने वॉच लिस्ट में भी नहीं रखता, ठीक है। जो आगे चल के बर्बाद होने वाला है मुझे पहले ही पता चल जाता है। और कैसे पता चलता है? फंडामेंटल होता है, डेली डेली इनकम पता चलता है हम लोग, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, हर क्वार्टर देखता हूँ मैं। तो मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा जाके आगे बंद होने वाला है, कौन सा जाके चलेगा, कौन सा सेक्टर जाके फ्यूचर में फाड़ने वाला है, कौन सा सेक्टर फ्यूचर में एकदम डंप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स भी है कि बोलेंगे सर ये स्टॉक ले लो, 1 महीने बाद आप सोच भी नहीं पाओगे इतना पैसा कमा देगा, ऐसा बोलते हैं वो लोग। अगर ऐसा ही होता, लोगों के अंदर क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? अगर ऐसा भी होता तो वो आपको क्यों बताएगा? उनको फ़ायदा क्या है आपको बोल के कि चलो ये ले लो वो ले लो? वो तो खुद कमा लेगा ना। अगर 2 लाख का 10 लाख हो रहा है वो तो खुद कमाएगा।
वो आपको क्यों बताने जाएगा कि आप ये लो ये लो? आपको क्यों पैसा कमा देगा? आप थोड़ी ना उसको फूफा चाचा लगते हो, कुछ तो नहीं लगते आप, तो क्यों कमा के देगा? सो बाद में आपका लास्ट स्टेज में आपका ऐसा ही हालत रहेगा इस आदमी का जैसा। जैसे नीचे वेल है, इसके मतलब ये कूदे जा भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता, ऐसा हालत हो गया है, ये मरने वाला है बस, ऐसा हालत हो गया है। इसको अभी भगवान भी नहीं बचाने वाला, ऐसा है। सो बाद में चल के आपका भी ऐसा ही हालत हो जाएगा, ना घर के ना घाट के, वैसा है। सो टाइम रहते खुद सीखो कैसे कंपनी ढूंढते हैं, कैसे क्या करने वाले हैं, कैसे कौन सा सेक्टर आगे जाएगा, कैसे क्या होगा। देखो पैसा अगर कमाना है ना, सो थोड़ा तो मेहनत करना ही होगा, उसके बाद पैसा लगा के पेशेंस, उसके बाद सिर्फ पेशेंस का खेल है। जैसे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं, वो पेशेंस लास्ट में आता है। सब आप काम कर लोगे ना, सब उसके बाद जाके पेशेंस का काम स्टार्ट होता है, कि किसके अंदर कितना पेशेंस है वो देखा जाता है। अगर देख लिया कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, जो इम्पेशेंस आदमी है उनका पैसा आपका। यही है स्टॉक मार्केट का नियम। और इस चीज़ को लोग बोलते हैं जुआ। जुआ कब बोलते हैं? जब आप बिना सोचे समझे शेयर्स को ले लेते हो ना, ये है जुआ। क्या बेट लगा रहे हो शेयर पे? चलो ये तो बढ़ेगा आगे, बेट लगा दे, चलो ये 10 का 20 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा, 10 का 500 हो जाएगा, क्या पता। और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में जाओ, ज़रूर देगा, ज़रूर। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो आप, पॉलीकैब कभी देख लेना, 2,000 का शेयर था, 2,000 का, आज 5,500 रुपये का है। ठीक है, 2,000 रुपीज़ का शेयर था, अभी 5,500 भी क्रॉस कर चुका है वो, ऐसा कंपनी से। सो वीडियो बहुत लॉन्ग बन चुका है, क्योंकि इतना दिन बाद हम लोग अपलोड करने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो कंटेंट अच्छा लगा, क्योंकि कंटेंट लाने में टाइम भी लगता है ना। मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कैसे क्या सिखाना है मुझे भी सोचना पड़ता है। सो ट्राई करूँगा मैं जल्दी जल्दी करने का, बट टाइम होता भी नहीं है। सो देखते रहना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।